तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ही वीडियो में कंप्लीट मोड बहुलक कैसे सीखें। आज हम सिर्फ एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा बहुलक यानी कि मोड आपको सिखा देंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं बच्चों कि मोड को निकालने के 3 सीरीज होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखला और कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि अखंडित श्रृंखला। आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम आपको तीनों श्रृंखलाएं करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने तैयार करे हैं इंडिविजुअल सीरीज के यानी कि 2 क्वेश्चन। इंडिविजुअल सीरीज जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे। इन्हें करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्हें करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर ये एग्जाम में आपको दिया भी गया तो ये सवाल इतना ज्यादा सिंपल है कि ये सवाल 1 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, पर सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक नंबर से ही 100% मार्क्स तैयार होते हैं। तो बेटा आप देखिए, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, और हिंदी में पढ़िए लिखा है निम्न आंकड़ों से क्या निकालना है? बहुलक, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। इसे निकालने का तरीका क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो फिर तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल। कैसे? देखिए, आप यहां से लेके इन सभी डाटा को देखिए और ये पता कीजिए कि इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो हम देखते हैं, जैसे कि बेटा यहां देखिए 10 एक बार यहां पर आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां पर आ रहा है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो 10 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है यानी कि बहुलक, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोड, और इसको बेटा डिनोट करते हैं हम किससे? जेड से। और जेड बराबर हमारा आंसर आ गया 10, यानी कि जो संख्या जब से सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाती है। तो अब इसको एक बार और समझते हैं। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल और तैयार करा है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, यानी कि निम्न आंकड़ों से क्या निकालना है? बहुलक यानी मोड। एक बार और देखिए, यहां से लेके और कोने तक देखिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या बार आ रही है? तो बेटा सबसे ज्यादा बार जैसे 16, 1, 2, 3, 4, 16 वो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो बेटा जेड बराबर जेड यानी बेटा बहुलक यानी मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। और सबसे ज्यादा बार संख्या जो आ रही है वो है 16 यानी 16, यानी बेटा मोड का आंसर कितना आ गया बच्चों? 16। आपने देखा कितना आसान तरीका था इंडिविजुअल सीरीज को सीखने का। इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते अगली श्रृंखला की ओर। तो बच्चों ये श्रृंखला है डिस्क्रीट सीरीज। मैंने आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रृंखला के 2 सवाल तैयार करे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। मैं आपको इन दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर आपको मोड यानी बहुलक निकालना सिखाता हूं। तो जरा देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, यानी निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। तो बेटा कैसे हम निकालेंगे? आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखला का कुछ इस प्रकार से आपको सवाल मिलेगा, जिसमें आपको 2 चर यानी 2 वेरिएबल दिए जाएंगे। पहले वेरिएबल जो उसे x कहते हैं और दूसरे वालों को क्या कहते हैं बच्चों? f कहते हैं। और x के डिजिट देखिए बेटा कितनी है? 10, 20, 30, 40, 50। इसी प्रकार से आप f में देखिए 4, 12, 18, 10 और 6। तो बेटा कैसे इसमें हम निकालेंगे बहुलक यानी मोड? बेटा इसे निकालने के लिए भी कोई भी फॉर्मूला बना ही नहीं है। तो बेटा इसे फाइंड कैसे करेंगे? फिर बेटा हम ये देखेंगे f को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। आपको देखना इस लाइन में
सबसे बड़ी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बेटा आप देखिए 4, 12, 18, 10 और 6, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है? तो सबसे बड़ी डिजिट है बेटा 18। ये आंसर नहीं है, आपको देखना है 18 के सामने x की वैल्यू क्या गिवन है, और 18 के सामने हमें x की वैल्यू बच्चों जो नजर आ रही है आपको दिख रही है कि बेटा वो है 30 यानी 30। और इस प्रकार से हमारा आंसर आपके सामने तैयार है। आंसर आ चुका है z बराबर यानी कि 30। अभी अभी बताया था बेटा मैंने, z किसको डिनोट करते हैं बेटा? मोड, बहुलक को हम z से डिनोट करते हैं। कितना ज्यादा सिंपल था। अब एक बार हम इस सवाल को और सीखते हैं। तो मैंने एक सवाल और तैयार कर रखा बच्चों आपके लिए, आप देख सकते हैं x और वो f। x की डिजिट देखो बेटा कितनी है? 20, 22, 28, 30 और क्या बेटा 36। ऐसे बेटा फ्रीक्वेंसी में देखिए, फ्रीक्वेंसी में क्या है? 9, 10, 18, 29 और 9। तो अब आप ध्यान से देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको क्या नजर आ रही है? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखें बेटा वापस से 9, 10, 18, 29 और 9। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो है हमारे 29। ये हमारा मोड, ये हमारा बहुलक, ये z नहीं है। हमें देखना है कि f के सामने x की वैल्यू क्या दी गई है। तो f के सामने x की वैल्यू क्या है बच्चों? देखिए बेटा 30। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, z बराबर क्या बेटा 30। तो हमने इसमें क्या सीखा बच्चों? जो सवाल में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो में x की वैल्यू गिवन होती है वही हमारा क्या होती है? बहुलक होती है यानी कि मोड होता है। तो बेटा आपने देखा कितना सिंपल तरीका है बच्चों, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों पहले लाइक और कमेंट जरूर करें। और अब हम लेके चलते हैं आपको अगले मेथड की ओर। तो बच्चों अब हम आपके लिए लेकर आए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सवाल, यानी इसमें से हम मोड कैसे निकालेंगे। इसे हिंदी में हम अखंडित श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा सवाल मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। सवाल में बेटा दो कॉलम है, एक है क्लास इंटरवल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वर्गांतर। और जस्ट इसके बगल में जो गिवन है वह है फ्रीक्वेंसी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्ती। फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि बेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उस पर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो सवाल में निकालना क्या है? मोड यानी बहुलक। और बेटा इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है z बराबर L1 प्लस, ये बेटा इसका फॉर्मूला है क्या? F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में बेटा F2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा? I। वैसे बेटा यहां पर कभी H और C का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे बेटा? हमारा फोकस जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी में। अब ये फ्रीक्वेंसी है 3, 1, 2, 4, 1। आपको देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सवाल में क्या गिवन है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है? आप देखिए बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके सामने नजर आ रही है वो है बेटा 4। तो ये जो 4 है बेटा इसको हम कहते हैं F1। इससे जो जस्ट ऊपर है बेटा उसे हम कहते हैं F0 और इसके जस्ट जो नीचे है उसे बेटा हम कहते हैं F2। ओके बेटा, अब F1, F0, F2 तो कंप्लीट हो गए, पर यहां पर है L1। बेटा इस L का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी कि छोटी संख्या। अब ये L1 कहां से लिख लेगा बेटा? जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या बेटा 4 थी और जस्ट उसके सामने जो क्लास इंटरवल था 30 से 40। अब 30 और 40 में बेटा छोटा कौन है? 30। तो बेटा उससे हम कहते हैं L1। 30 सबसे छोटा है यानी लो लिमिट। तो बेटा कैसे निकालेंगे? Z बराबर L1 बेटा कितना है? 30 प्लस का साइन बच्चों। अब F1 देखो बेटा कितना है? 4 लिख दिया बेटा 4 माइनस F0 कितना है बेटा? 2, ये लिख दिया बेटा 2 बेटा हमारे मल्टीप्लाई में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेटा F1 क्या है बेटा? 4, ये बेटा हमने लिख दिया बेटा यहां पर 4 माइनस F0 कितना है बेटा? 2, ये बेटा हमने लिख दिया यहां पर 2 माइनस F2 बेटा कितना है? देखिए बेटा 1 और बेटा मल्टीप्लाई में लिखा है I। अब ये I क्या होता है बच्चों? जैसे बेटा हम इस वाले क्लास इंटरवल में, आपको ये देखना है इस वाले क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है।
तो बेटा 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का, यानी 10 का। तो बेटा यहां पर आई की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 10। अब बेटा z बराबर 30 प्लस, अब बेटा 4 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे बेटा? 2। वेरी गुड बेटा। 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे बेटा? 8। ये लिख दिया बेटा हमने 8। -2 -1, -2 -1 तो बेटा प्लस हो जाएंगे, पर बेटा डिजिट आएगी माइनस की। -2 -1 कितना हो गया बेटा? -3। मल्टीप्लाई में बेटा कितना नजर आ रहा है आपको? 10। बेटे 10 की मल्टीप्लाई कहां होगी? 10 की मल्टीप्लाई बेटा ऊपर होगी, यानी 2 के साथ। यानी बेटा z बराबर 30 प्लस 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? 20 आएगा। और बेटा अपॉन में 8 से अगर हमने 3 माइनस करा तो बेटा कितना आएगा? 5। ओके बेटा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको आते हैं सॉल्व करना। अगर हमने 5 को 20 से डिवाइड करा तो बेटा कितना आएगा? 4। ओके, तो 30 प्लस 4, तो बेटा z बराबर यानी बहुलक बराबर z बराबर कितना आएगा? 30 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 34। आपने देखा कितना सिंपल था बेटा, केवल ये फॉर्मूला हमें याद करना है और बिल्कुल सवाल बिल्कुल ज्यादा क्या बेटा? सिंपल हो जाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? तो बच्चों आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो बच्चों। और एक बात का बेटा विशेष रूप से आप ध्यान रखें बेटा, हमारा मोटो, हमारा मकसद एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव लाना है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बेटा हमें नंबर 1 बनना है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये नाम फैल जाना चाहिए। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बेटा दोस्तों को शेयर करो ताकि बेटा हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को फैला सके। हमारा एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है बेटा पॉलिटिकल वाला, कि हमारा ये जो सेकंड चैनल है पॉलिटिकल वाला, इस पर पॉलिटिकल से संबंधित अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम बेटा आपकी क्या हो जाएंगी? छू मंतर हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो बेटा आप तुरंत इंतजार करें, अब हमारी आने वाली है बेटा नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे और बेहतरीन कंटेंट।